हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टेस्ट है विटामिन B12। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले विटामिन B12, विटामिन B12 क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, विटामिन B12 बढ़ जाने से क्या होता है, सिम्टम ऑफ लो एंड हाई विटामिन B12, स्पेसिमेन कलेक्शन ऑफ विटामिन B12 टेस्ट, विटामिन B12 नॉर्मल रेंज या रेफरेंस वैल्यू। तो हम इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन बी जो है ये 8 टाइप का होता है, यानी कि 8 तरह का होता है, जिसमें जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कहा जाता है, जो शरीर को फैट्स और प्रोटीन का उपयोग करने में भी मदद करते हैं। ये स्किन, हेयर्स, आइज और लिवर्स हेल्थ को सही रखने में काफी मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि क्या होता है विटामिन B12। विटामिन B12 बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के निर्माण और नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में खास भूमिका निभाता है। ठीक है, विटामिन B12 ब्रेन डैमेज और अल्जाइमर जैसी डिजीज से बचाने में भी हेल्पफुल माना जाता है, यानी कि इस डिजीज के लिए भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा स्ट्रेस को भी विटामिन B12 कम करता है, इसलिए इस विटामिन को हम एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कह सकते हैं। ठीक है, विटामिन B12 को कोबालमिन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाम याद रखिएगा, कोबालमिन, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर टेस्टिंग के लिए कोबालमिन के नाम से भी टेस्ट लिख देता है। तो कई बार जो हमारे टेक्नीशियन होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोबालमिन कौन सा टेस्ट है, तो विटामिन B12 को कोबालमिन भी बोलते हैं। यह एक इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये शरीर के स्वस्थ और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन है। ठीक है, ये विटामिन मेटाबॉलिज्म में शामिल वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये जो विटामिन है ये प्लांट वेस्ट फूड में कम, यानी कि जो नॉर्मल हमारा खाना पीना होता है उसमें ये कम पाया जाता है, जबकि ये एनिमल फूड्स में अधिक मात्रा में होता है, यानी कि अगर कुछ नॉनवेज प्रोडक्ट में विटामिन B12 ज्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, बॉडी में यह सेल्स ब्लड का निर्माण करता है। ठीक है, सेल्स को डिवाइड करना, नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाए रखना भी इसका काम होता है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स को भी बनाने में मदद करता है। प्रेगनेंसी में भी प्रेग्नेंट फीमेल को विटामिन B12 खाने की सलाह दी जाती है। ये विटामिन यानी विटामिन B12 जो है ये अनबॉर्न बेबी में या अनबॉर्न बेबी के ब्रेन के विकास में भी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या होता है और इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी बॉडी के लिए जिस तरह से विटामिन A, C, D जो और विटामिन है वो जरूरी होते हैं, वैसे ही विटामिन B12 भी हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और बॉडी में विटामिन B12 की पूर्ति होने से रोमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीज और कई तरह के शारीरिक दर्द से बचाव करता है, यानी हमें बचाता है। ठीक है, जब बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो रेड ब्लड सेल्स की संख्या भी शरीर में कम होने लग जाती है, यानी कि जो हमारा RBC होता है वो भी घटने लग जाता है। ठीक है, इससे व्यक्ति एनीमिया से ग्रस्त हो सकता है, यानी कि उस पेशेंट को कभी कभी एनीमिया भी हो सकता है। इससे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम में भी कुछ एबनॉर्मलिटीज आने लग जाती हैं। ठीक है, ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप अपनी डाइट में विटामिन B12 से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई खाना खाएं जिसमें विटामिन B12 की मात्रा ठीक ठाक हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं हम। विटामिन B12 बॉडी में नई ब्लड सेल्स बनाने के साथ शरीर में एक बेहतरीन एनर्जी सोर्स का भी काम करता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से शरीर में कई परेशानियां जैसे एनीमिया, नर्वस सिस्टम की समस्याएं, यानी कि नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम, थकान, शरीर में कमजोरी, कई बार भूख न लगना, ठीक है,
कई बार क्या होगा, जैसे कि हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगेंगे, इस तरह से पैर हाथ पैरों में अकड़ापन, बाल झड़ना, हमारे मुंह में भी छाले हो जाते हैं। जैसे हमने सुना होगा ना कि कई बार बोल देते हैं कि भाई मुंह में छाले हो रहे तो मल्टीविटामिन खा लो या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा लो, ठीक है। याददाश्त में कमी, अधिक तनाव, सांस फूलना, आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम, हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक इन्फेक्शन, ठीक है, इस तरह की कमियों का हमें सामना करना पड़ सकता है अगर हमारा विटामिन B12 कम आ रहा है। तो ये इसके सिम्टम होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अगर मान लो विटामिन B12 बढ़ जाने से क्या होता है। अगर किसी पेशेंट का विटामिन B12 बढ़ के आता है तो क्या हो सकता है उस पेशेंट को। विटामिन B12 की अधिकता यानी कि ज्यादा आना का खतरनाक नुकसान ब्लड में क्लॉट्स, थक्के बनाना होता है। यानी कि अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो कई बार वो हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट्स बना सकता है। ऐसा तब होता है जब विटामिन B12 का कोई सप्लीमेंट या इंजेक्शन का सहारा ले रहा हो। यानी कि कोई पेशेंट अगर या कोई आदमी या कोई इंसान अगर कोई बाहर से कोई सप्लीमेंट ले रहा है विटामिन B12 का, तो ये कई बार इतना ज्यादा बढ़ जाता है और इससे ये नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो इस दौरान आपकी बॉडी में कई हिस्सों में खून के थक्के जमा हो सकते हैं। इससे बचाव के लिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का विटामिन B12 लिमिट से ज्यादा आ रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हॉट एंड कोल्ड थेरेपी लेनी चाहिए, ठीक है। इसके कुछ सिम्टम बता रहा हूं मैं, जैसे कि पेशेंट को सर दर्द हो सकता है, ठीक है, पेशेंट को घबराहट या चक्कर आना, डायरिया, उल्टी या जी मिचलाना, ठीक है, स्किन रैशेस और खुजली हो सकती है, ठीक है, हमारी बॉडी में कहीं स्वेलिंग भी आ सकती है, कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसके सिम्टम होंगे। अब बात करते हैं इसके सैंपल कलेक्शन की। तो इसका जो सैंपल होता है, जो पेशेंट जब सैंपल देने जाता है या पेशेंट सैंपल देता है विटामिन B12 का, तो एक तो ये टेस्ट ओवरनाइट फास्टिंग इज मैंडेटरी है, मतलब ये पेशेंट को खाली पेट कराना चाहिए विटामिन B12 टेस्ट, ठीक है। ओवरनाइट का मतलब हुआ कि मिनिमम कम से कम 10 आवर के आसपास उसे खाली पेट रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड बात करते हैं विटामिन B12 की नॉर्मल वैल्यू यानी इसकी रेफरेंस वैल्यू क्या होती है। तो जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 211 यानी कि 211 से लेके 911 यानी कि 911 के बीच होनी चाहिए। इसकी जो यूनिट होती है वो PG पर ml होती है, यानी पिकोग्राम पर मिलीलीटर होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरा विटामिन B12 का वीडियो था। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।